आपकी 15 से 20 तक। सेकंड लैब चल रही है अभी? नो सर। नो सर। यस सर, नो सर, या कॉन्ट्रडिक्ट करते हो आपस में आप लोग? नो सर, मतलब ये आज सेकंड लैब है, ऐसे कोई दूसरे सब्जेक्ट की अच्छा, लैब नहीं मतलब चल रही। सेकंड लैब अच्छा नहीं चल रही है। नो तो सर। उनको प्लीज ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, आपका जो अपना ग्रुप है, कि सारे स्टूडेंट्स आ जाए। वी विल टेक 5 to 10 minutes एंड देन आई विल लीव यू। ओके सर। And then they will come. Is it okay? Okay, sir. Okay then. So what we were discussing last time in the lab? Sir, we were Except talking Rohit about and some of the Kashif. instructions. रोहित काशिफ Sir, आपके दोनों के अलावा, एक्सेप्ट रोहित एंड काशिफ, क्या डिस्कस कर रहे थे? इतना ज्यादा भी डिस्कस नहीं किया था कि भूल जाएं। यस आयुष। सर ऐड भी और सर बाकी फंक्शंस बता रहे थे। अरे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट तो भूल गए। चलिए कोई और? हमजा? हमजा? हमजा खान, रोल नंबर 65। हमजा खान, रोल नंबर 65। यस सर, यस सर। कहाँ चले गए थे? सर यहीं थे सर, वो बोल रहा था माइक ऑन करना भूल गया। अच्छा चलिए ना, ज़्यादा मत भूला कीजिए। बताइए क्या डिस्कस कर रहे थे हम लास्ट टाइम? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। एक मिनट होल्ड कीजिए। ये एक चीज देखी थी कि हमारी कितने बाइट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसका साइज मतलब 1 बाइट और 2 बाइट और 3 बाइट। याद है या भूल गए? कुछ याद आया? ये सर याद है, सर याद है। नहीं 1 आपको बाइट तो आ 2 गया। बाइट 3 बाइट की। हाँ है ना, दो ही लोग आंसर देते हैं, काशिफ एंड रोहित, है ना। चलिए अच्छी बात है। चलिए अब उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। एक चीज हमने बोली थी जो मशीन लैंग्वेज माइक्रो प्रोसेसर जो होती है, जो आप इंस्ट्रक्शन लिखते हो, लेट अस सपोज आप ऐड लिखते हो, ऐड बी, मैंने शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, लेट मी जूम। ये इंस्ट्रक्शन लिखते हो ना, ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है? अफान, अफान खालिद, यस सर। कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है ये? अच्छा कितने बिट की सर इंस्ट्रक्शन है? सर 8। 8 क्या, बिट या बाइट? सर बिट। ओके ठीक। व्हाट्सएप पे है या फिर अपने आप बताया? नहीं सर, अपने आप बताया सर। अपने बताया, चलो अच्छी बात है। ये कर क्या रहा है अफान इंस्ट्रक्शन? सर ये ऐड करता है सर एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में किसको ऐड करता है? सर दो वैल्यूज को सर, वो दो ऑपरेंड्स वैल्यूज, को। दो ऑपरेंड्स को। वो दो वैल्यूज कहाँ होती हैं? सर वो तो सर लॉकडाउन में बंद है, घर पे है ना। जी अफान प्लीज। नहीं पता? नो सर। चलिए कोई बात नहीं। अमिल, अमिल सलीम, यस सर। जी बताइए ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है? सर ऐड करती है बी को बी को ऐड करती है। कंटेंट्स कहाँ पे होते हैं? सर एक्चुअली फर्स्ट क्लास है तो इतना पता नहीं है। अच्छा फर्स्ट क्लास है, चलिए कोई बात नहीं। मोहम्मद मोशिम, रोल नंबर 51। यस सर। ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है? सर ये तो ऐड कर रहे हैं। अच्छा वो लिखा ही है ऐड कर रही है। तो ऐड किसी ना किसी दो नंबर के बीच में होता होगा, है ना? यस सर। है ना, तो वो दो नंबर कहाँ होंगे? जी बताइए। एक आईआईटी दिल्ली में है, एक आईआईटी बॉम्बे में होगा, है ना? जी मोशिम। सर याद ना आ रहा है। याद नहीं आ रहा? कमाल है यार, ऐसे कैसे करोगे यार। आ, और सर कौन बचा? उसके अंदर में अपना इनबिल्ड होते हैं। क्या होते हैं? थोड़ा सा लाउड बोलोगे मोशिम? सर कोई बात नहीं, नहीं आता कोई बात नहीं ना, एटलीस्ट आप बोल रहे हो वही अच्छी बात है ना। बहुत से लोग होते हैं यहाँ पे वो बोलते ही नहीं है। कुछ कह रहे थे प्लीज। सर वो
मतलब ध्यान में ना आ रहा, थोड़ा थोड़ा याद है कि सी से कुछ नाम होते हैं उसके। सी से नाम होते हैं, सी से कुछ नहीं होता है उसमें। चलिए कोई बात नहीं। एहतशाम अशरफ जी बताइए क्या कर रहा है इंस्ट्रक्शन ये? तो दो वैल्यूज कहाँ पर होंगी और दूसरा, और फाइनल रिजल्ट कहाँ पे जाएगा? एक्यूमुलेटर है, बिल्कुल ठीक है ना। बाकी सबको आई थिंक पता चल गया होगा। अमिल क्लियर हो गया? यस सर। ओके देन। चलिए अब ना एक और चीज देखते हैं। लेट मी शेयर अ विंडो, है ना, स्क्रीन गलती से शेयर कर दी थी। विंडो एंटायर स्क्रीन, स्क्रीन वन। अब क्वेश्चन अराइज होता था कि ये जो इंस्ट्रक्शन बेसिकली हमने देखी ऐड बी, अगर हम माइक्रो प्रोसेसर में ये इंस्ट्रक्शन दें तो क्या माइक्रो प्रोसेसर रन करेगा या नहीं करेगा? जी बताइए। सैनिवन, माइक्रो प्रोसेसर रन कर समझ पाएगा इस इंस्ट्रक्शन को? सर रिपीट कीजिए प्लीज। हमारा क्वेश्चन ये है, ऐड बी इंस्ट्रक्शन है, अगर ये एज इट इज माइक्रो प्रोसेसर में हम बर्न करने चाहें तो क्या माइक्रो प्रोसेसर उसको एक्सेप्ट करेगा या फिर एरर शो करेगा? सर पहले हमें तो बी नहीं और नहीं कर सकते। प्रीडिफाइंड तो डालनी पड़ेगी उसके अंदर, तब जाकर हम एडिशन कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा नहीं, चलिए हमने डिफाइन वैल्यू, हमने बी को भी डिफाइन कर दिया, हमने ए को भी डिफाइन कर दिया। अब ये इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगा? क्वेश्चन ये है। नहीं सर, क्यों? तो वो मशीन लैंग्वेज समझेगा ना मशीन लैंग्वेज समझेगा, तो हमें इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा, है ना? सर। चलिए यस तब सर। हम मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको व्हाट्सएप कह रहा हूँ, सॉरी, क्लासरूम में एक टेबल शेयर किया है, ठीक है ना? वही टेबल मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ। अब आप देख के बताइए ऐड बी इंस्ट्रक्शन कहाँ पर है यहाँ पर, इस पूरी टेबल के ऊपर? फर्स्ट तो रो सेकंड 8। सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट पे। फर्स्ट आ रहा हो, ठीक है। 8 में तो इसमें जो 8 मशीन कोड जो होगा वो होगा 80। देखना आ गया? किसी को डाउट इसमें? नो सर। नहीं है बिल्कुल। तो इसका जो मशीन कोड है बेसिकली वो है 80। चलिए कोई बता सकता है देख के? लेट मी सी। मोहम्मद यूसुफ, मूव यस सर। ऐड ए के लिए क्या मशीन कोड होगा? सर 87 बिल्कुल ठीक, 87। आई थिंक ये बहुत सिंपल चीज है, आगे होगा सब लोगों को, है ना? किसी को डाउट है इस यस चीज में तो पूछ सकता है। क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा नहीं, आपके अलावा बाकी यस भी तो सर, हैं, यस सर। मानती है हमारी क्लास में, आपकी क्लास में। ओके चलिए अब हम आते हैं वापस, वापस किस पे आते हैं? आपके सिमुलेटर पे। किसी ने देखा? हमने क्लास क्लास में बोला था आप लोगों को एक सिमुलेटर्स देखिएगा जिसमें आप लोग वर्क करेंगे। किसी ने ढूंढा? नो सर। नहीं देखा? चलिए कोई यस बात सर। नहीं, आपके लिए हम ही मेहनत कर देते हैं। ये एक ऑनलाइन सिमुलेटर है ना? जरूरी नहीं है आप लोगों ने इस पे काम करना है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। सिम 8085 करके है, मैं डाल देता हूँ आप लोगों की चैट में। ऑफलाइन आप डाउनलोड करना है, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द ऑफलाइन सिमुलेटर ऑल्सो, ठीक है? तो ये हमारा ऑनलाइन सिमुलेटर है सिम 8085, जो कि हमने आपको बता दिया। आप चाहो तो इसमें यूज कर सकते हैं, नहीं चाहो तो मत यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको पसंद हो वो आप यूज कर सकते हैं। अब इस जो सिमुलेटर है बेसिकली सिम 8085 हमारा 8085 को बेसिकली कन्वर्ट करके और बर्न आउट करता है बेसिकली। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। जो राइट साइड में इसमें मेमोरी है, आपके अंदर जो भी डाटा, जैसे अभी हमने एक इंस्ट्रक्शन की बात की थी, कौन सी इंस्ट्रक्शन थी हमारी? ऐड ए कोमा बी, यानी बी पे, बी रजिस्टर में कुछ कंटेंट है, यानी किसी ना किसी एड्रेस पे बी के अंदर कुछ एड्रेस पड़ा होगा और वहां पे कोई कंटेंट है, बेसिकली वो बात होती है। तो बी में हमारा कोई कंटेंट पड़ा होगा उस एड्रेस पे, वो एड्रेस पे जो भी आपने कंटेंट डालना है वो हम डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे किस तरह से हम डालते हैं। सिंपल हमें राइट ही करना होता है यहाँ पे उस एड्रेस पे जाके। अगेन हम कुछ प्रोग्राम राइट करते हैं, उसके बाद में हमारे डिफरेंट, अभी जब हम क्लास में थोड़ा और पढ़ेंगे डीप में, तो
हम प्रोग्राम स्टेटस वर्ड डिफरेंट, हमने रजिस्टर्स तो पढ़ ही लिए थे, BCD, HL पेयर, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, हमने लेक्चर में पढ़ा था, किसी को याद है? राजकमर, यस सर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? भूल गए? पिछला क्लास अटेंड नहीं किए थे सर। क्लास अटेंड नहीं किए थे? लैब नहीं कर रहे हैं? क्लास में पूछा था हमने ये फ्राइडे आई थिंक। लैब में ही सर। नहीं लैब में नहीं, क्लास किया था ना, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था फ्राइडे। चलिए कोई बात नहीं। श्रीधरन, श्रीधरन रोल नंबर 58, रोल नंबर 58 हेलो, यस सर। जी बताइए, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? सर मैं याद नहीं सर। याद नहीं? शोएब, शोएब खान जी, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? सर भूल गए? याद नहीं सर। अरे यार काशिफ, सर अगला इंस्ट्रक्शन क्या होता है ये बताते हैं? ये नहीं बताता है ना? थोड़ा सा आप सही बोले, थोड़ा आपने आधी इंस्ट्रक्शन गलत बोली है। रिमेम्बर, याद रखिएगा। एड्रेस, यस आयुष प्लीज, सही कह रहे हो। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, थोड़ा लाउड बोलो आयुष, सही बोल रहे हो आप। सर एड्रेस सेव करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। बिल्कुल, यानी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही बोला। थोड़ा और इसको, मतलब कुछ वर्ड्स आपने भूल गए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाली होती है ना, टू बी एग्जीक्यूटेड, ये वर्ड भूल गए थे आप, है ना? क्योंकि जब आप कुछ लिखते हो, डेफिनेशंस लिखते हो, तो छोटी छोटी चीजें बहुत अफेक्ट करती हैं ये चीजें। ओके, प्रोग्राम काउंटर बेसिकली क्या करता है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो बेसिकली आपने एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है, जिससे कि आपका जो प्रोग्रामिंग टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम है, वो रिड्यूस हो सके। चलिए कोई बात। स्टैक पॉइंटर क्या करता है? रहमान, रहमान रोल नंबर 57। यस सर। स्टैक पॉइंटर क्या करता है? स्टेप पॉइंटर, भूल गए? सर मैं भूला नहीं हूँ सर, थोड़ा मैं अभी याद लेट नहीं आ से रहा है? ज्वाइन। चलिए नो कोई सर, बात लेट से ज्वाइन किया सर मैंने, अभी सो गया था मैं। अच्छा, नहीं हमने सॉरी सर। फ्राइडे क्लास में किया था ये। ओके एनीवे, यस सर, किया था सर, सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। रोहित, याद है स्टैक पॉइंटर क्या करता है? स्टैक पॉइंटर सर लोकेशन को स्टोर करता है लास्ट प्रोग्राम की। लास्ट प्रोग्राम की लोकेशन को स्टोर करता है, ठीक है। बेसिकली एक टेम्पररी प्रोग्राम की लोकेशन, बिल्कुल ये एक टेम्पररी एड्रेस लोकेशन होता है। यानी हम एक मेमोरी एड्रेस कुछ हमारे डिफाइंड होते हैं जो एज अ स्टैक यूज किए जाते हैं, उसका एड्रेस वो स्टोर करके रखता है। यानी जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं और हमें सडनली हमारे पास कुछ और फंक्शन आ जाता है जिसको हमें एग्जीक्यूट करना है, तो करंट जो इंस्ट्रक्शन है या फिर करंट जो प्रोग्राम जहाँ पे आपका जो भी कुछ आपकी इंस्ट्रक्शन है, डाटा है, जो भी एड्रेसेस है, वो सब कुछ वहाँ पे स्टोर कर देगा वो स्टैक में। स्टैक पॉइंटर उस चीज को हम पॉइंटर करता है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जब रेज्यूम होती है, उस वापस प्रोग्राम में रेज्यूम करता है, तो स्टैक पॉइंटर क्या करता है, उस जो उसका एड्रेस स्टोर्ड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, लीफो या फीफो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एंड देन वो वहां से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट फेच करना स्टार्ट कर देता है। स्टैक पॉइंटर का फंक्शन ये होता है। ये एचएल क्या है आदित्य, ये दिख रहा है आपको राइट साइड में एचएल, ये क्या है? नहीं पता सर। नहीं पता? अरे भूल गए। मुनीसा, मुनीसा, नो आइडिया सर। नो आइडिया। ओके, उबैदुल्ला, सर नो आइडिया। अच्छा कभी सुना है उबैदुल्ला आपने ये एचएल फ्राइडे? सर रजिस्टर शायद ये एग्जैक्टली याद नहीं नहीं, सर। बोलो बोलो, सही कह रहे हो आप प्लीज, सही सर बोला आपने। रजिस्टर, बिल्कुल रजिस्टर रजिस्टर पेयर है यार, पता तो है आपको, फिर क्यों मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा ना? गलत करने पे नंबर नहीं करते ना, अगर आप ब्लैंक कॉपी छोड़ दोगे तो क्या नंबर देंगे हम, है ना? तो एटलीस्ट ट्राई कीजिए, गलत होगा तो कोई बात नहीं, है ना? ओके बिल्कुल ठीक है। एचएल पेयर है, तो कितने बिट का डाटा स्टोर होता है इसके अंदर, कितने बाइट का डाटा स्टोर होता है एचएल में? 1 बाइट। 1 बाइट, अच्छा जी। उबैदुल्ला, आप ही बता दीजिए, आपने आंसर दिया था तो। सर 1 बाइट का होता है सर। 1 बाइट का होता है? नहीं 1 बाइट का नहीं होता है। तो एक्यूमुलेटर में कितने बिट का होता है? सर एक्यूमुलेटर में 1 बाइट का होता है, इसमें 2 बाइट का होता है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें कितने रजिस्टर्स हैं? 4 रजिस्टर्स हैं, 4 बिट का डाटा स्टोर होता है। 4 बिट का डाटा स्टोर होता है।
आपने उन्होंने बोला अभी रजिस्टर्ड पेयर है ये एच और पेयर है सर, एल। पेयर है। एच में 8 बिट पेयर का दो 8 सर। बिट्स का होगा और एल में 8 बिट्स का, यानी 1 बाइट वहां पे 1 बाइट वहां पे, टोटल हमारी कितनी होगी 2 बाइट्स। ओके, सिमिलरली डी पेयर है, बीसी पेयर है, ए है। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड वो हम क्लास में वापस जाएंगे तब पढ़ेंगे प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्या होता है। ओके, चलिए एक चीज आप लिख लीजिए, है ना, मैं क्लासरूम में भी शेयर कर दूंगा। ओके, आप जो भी प्रोग्राम लिखें आपने सबसे पहले कमेंट्स देने हैं। कमेंट्स में आपने क्या लिखना है, प्रोग्राम के अंदर लिखना है जो आपने आपकी जो वर्ड फाइल बनाते हो, जो आप बेसिकली वर्ड फाइल कर रहा हूँ सॉरी, हैंड रिटन जो अभी आप लिखोगे अंदर, उसमें तो आप अपना नाम लिखते ही हो। इस प्रोग्राम में भी यहाँ पर भी आपको अपना नाम लिखना है कमेंट देके, ठीक है। नाम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है। किसी का भी रिमेंबर ये चीज ना क्लास में सर्कुलेट भी कर दीजिएगा रोहित, यस सर। किसी का भी मिस होता है आई विल नॉट कंसिडर दैट थिंग, है ना। यहाँ पर नाम और रोल नंबर होना चाहिए। अगर नहीं होगा, इस जो फाइल है बेसिकली आपकी, इस फाइल में या फिर जो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रहे हो उसमें नाम और रोल नंबर नहीं होगा, देन आई विल नॉट कंसिडर योर प्रैक्टिकल। ओके, एब्सेंट मार्क भी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ओके हम 3 छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या है, यहीं पे डायरेक्टली लिख लेते हैं। जस्ट ओके, आपको करना है लिख लीजिए आप, लोड द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन। मैं लिख ही देता हूँ यार, इट विल बी मोर इजियर फॉर यू ऑल्सो। यू हैव टू लोड द कंटेंट of the memory location (2500H) directly to the emulator and transfer it to register B. Content of the memory location 2500H is OAH. Okay, बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, लेट मी फुल स्क्रीन। You have to load the content of the memory location 2500H directly to the accumulator and then transfer it to register B. The content of the memory location 2500H is OAH. I think दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? यस सर। ओके देन, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बताइए। सर मूव इंस्ट्रक्शन एमओवी का यूज करेंगे सर। इसमें हमने लोड लिखा है ना, तो एक इंस्ट्रक्शन आती है LDA, लोड द कंटेंट ऑफ एट इन द एक्यूमुलेटर, ठीक है। सो वी ऑलवेज यूज LDA जहाँ पे लोड है। किसका कंटेंट मूव करना है हमें एक्यूमुलेटर के अंदर, क्या मूव करना है? सर 2500H। और 2500H डाटा है या फिर सर डेटा है सर। मेमोरी एड्रेस है? यस लोकेशन है सर। मेमोरी एड्रेस है ना। अगर ये डाटा होता तो हम क्या यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन, या फिर हम एज अ डाटा यूज करना होता है? तो किसी को याद नहीं पड़ी आप लोगों ने, चलिए उस पर हम सेकंड हम जो हम प्रोग्राम करेंगे उस पर देखते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही होगी, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? सर इसे सर एड्रेस को सर अक्यूमुलेटर में सर लोड कर रहा होगा। अच्छा, मुझे ये चीज बताइए, एक्यूमुलेटर कितने बिट का होता है? सर 1 बिट। 1 बिट का? अरे गजब, 1 बाइट 1 बाइट, बिल्कुल ठीक। 8 बिट और ये 2500H कितने बाइट का डाटा है? सर 2 बाइट 2 बाइट। तो एक्यूमुलेटर में घुस पाएगा? नहीं सर। नहीं घुस पाएगा। तो ये जो आप कहना चाह रहे हो रहमान, वो ये क्वेश्चन नहीं कर रही होगी।
बेसिकली ये क्या करती है, 2500H क्या है आपका एड्रेस है। लोड एक्यूमुलेटर की ये क्या करेगी इंस्ट्रक्शन, 2500H के ऊपर उस बेसिकली उस लोकेशन पे जो डाटा पड़ा होगा उस डाटा को वो एक्यूमुलेटर में लोड कर देगी। क्लियर है? एड्रेस को लोड नहीं कर रही है, उस एड्रेस पे जो डाटा पड़ा हुआ है उसको एक्यूमुलेटर में लोड कर रहा है। क्लियर है? ओके देन, चलिए उसके बाद में क्या बोलता है ये प्रोग्राम, जी बताइए। अरे पढ़ दीजिए। मोशिम, मोहम्मद मोशिम, मोहम्मद मोशिम, रोल नंबर 51। अब क्या करना है नेक्स्ट? सर जी बताइए, अब क्या करें नेक्स्ट? ट्रांसफर इट टू रजिस्टर बी। ट्रांसफर इट टू रजिस्टर बी। अरे यूसुफ आपने बोल दिया। चलिए तो क्या इंस्ट्रक्शन होगी, कैसे ट्रांसफर करते हैं रजिस्टर बी में? सर एमओवी एमओवी, बिल्कुल ठीक। एमओवी क्या? चलिए लेट मी आस्क समीना फारूक, समीना फारूक रोल नंबर 71, रोल नंबर 71 समीना फारूक, समीना फारूक रोल नंबर 71। आपका माइक ऑफ है, एब्सेंटी मार्क कर दें इनकी। चलिए समीना फारूक रोल नंबर 71, लैब G3 G4, रोल नंबर व्हाट्स रोल नंबर 71 है ना। जब वो आया ही नहीं है क्लास में तो प्रेजेंट लगाने का क्या फायदा, राइट? चलिए जी राजकमल जी, क्या करें बताइए। उन्होंने सही बोला, मूव करेंगे। मूव क्या करेंगे, कहाँ से कहाँ मूव करें? सब कुछ लिखा है ऊपर। अरे पढ़ लीजिए, साफ साफ तो लिखा है ऊपर। किसके बीच में मूव हो रहा है राज? एलडीए सर बी के बीच। आयुष आपको पता ही है ना, राज से पूछना चाह रहे थे हम। राज सुन लिया होगा आंसर, बताइए क्या करें, किसके बीच में मूव कराएं? अरे पता है तो बता दीजिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। आइडिया नहीं पा नहीं पता, अरे पढ़ लाइन तो पढ़ लीजिए। चलिए मैं हाईलाइट करते हैं, क्या लिखा है ये। रहा। ट्रांसफर इट रजिस्टर बी। इसको ट्रांसफर करना है रजिस्टर बी में। अरे राजकुमार कहाँ घूम रहे हो, अरे ये बताइए आप यस सर। कहाँ घूम रहे हो? घूम नहीं रहे हैं सर, अच्छा पीछे काफी शोर आ रहा है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। वो फील्ड है बगल में इसलिए। क्या चीज? फील्ड फील्ड सर, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेलते हुए आप पढ़ाई कर रहे हम नहीं खेल रहे सर, वो फील्ड है बगल में, ये बोल रहे हो? अच्छा बगल में फील्ड है, चलिए अच्छी बात है। हैं। चलिए कोई बात नहीं। राजीव कुमार, राजीव, यस सर। चलिए बता दीजिए डाटा किसके बीच में सर होगा ट्रांसफर? एलडीए और बी। नहीं नहीं अभी आगे हमने एलडीए एलडीए कर और लिया। रजिस्टर एलडीए और अरे सर 25। 2500H और बी। अरे बंधु, अच्छा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कर रही थी, लोड। पहली लाइन पढ़ो आप, क्या है राजीव, पहली लाइन पढ़िए राजीव। एक्यूमुलेटर में लोड कर रही है 2500H को। एच 2500H का को डेटा नहीं, हाँ 2500H पे जो डाटा पड़ा है उस किस में लोड हो गया वो? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में। अब एक्यूमुलेटर में कुछ ना कुछ डाटा पड़ा हुआ यस सर। है ना। अब आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा है यस सर। इसने? अब सर एक्यूमुलेटर से रजिस्टर बी में ट्रांसफर करना है। बिल्कुल ठीक, तो क्या लिखे हम यहाँ पे, मूव। सर ए बी। बिल्कुल ठीक, ए कॉमा लगा दीजिएगा भाई साहब, है ना, ए बी। यस कॉमा तो बी। ये अच्छा ये सही इंस्ट्रक्शन लिखी है, कोई बता सकता है? सर उल्टा होगा सर। उल्टा होगा, क्यों उल्टा होगा इस सर कंडीशन? पहले डेस्टिनेशन रजिस्टर पहले लिखा जाता है। बिल्कुल ठीक, यानी बी कॉमा ए। ठीक है राजीव, क्लियर। यस सर। डेस्टिनेशन हमेशा पहले लिखा जाता है। इसमें क्या हुआ, एक्यूमुलेटर का डाटा बी में कॉपी हो गया। राजकमल क्लियर है? यस सर। ठीक है चलिए बढ़िया। चलिए उसके बाद में हम क्या करें, क्या करें अब हम लास्ट में, कोई तो बता दीजिए कुछ।
So the content of the memory location 2500 H is OA. OAH, चलिए ये तो ठीक है, इसमें हम प्रोग्राम में तो कुछ कर नहीं सकते, ये तो मेमोरी में हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हम प्रोग्राम खत्म कर दें? हाँ जी, खत्म कर दें या नहीं करें? नहीं सर, ये भी होगा सर, ये लग अरे ये नहीं होगा, हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे प्रोग्राम एंड कर देते हैं। HLT का मतलब क्या होता है? हॉल्ट सर, हॉल्ट एंड हॉल्ट, बिल्कुल ठीक, मैंने पढ़ा था कुछ, हॉल्ट बिल्कुल एंड halt होता है। टर्मिनेट, हॉल्ट एंड बिल्कुल टर्मिनेट। बिल्कुल ठीक, यानी यहाँ पर हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। जरा ये बता दीजिए, ये LDA 2500H का साइज क्या है इंस्ट्रक्शन का? जस्ट अ मिनट, लेट मी आस्क मुबश्शिर आलम, रोल नंबर 6। मुबश्शिर Yes, आलम, sir. चलिए आपकी लैब नहीं है, फिर भी बता दीजिए, आपको इंटरेस्टेड हो। जी बताइए, इसकी सर साइज मेरी क्या लैब होगा? में इसी बार ना G4 में हूँ मैं। आप G4 में हो? 00 से, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। बताइए 2500H LDA, इसका साइज कितना होगा? अभी हम सही ग्रुप में हैं। जी एक मुबश्शिर बाइट। आलम जी, 5 बाइट। 5 कहाँ से हो गया? हमने तो 3 ही पढ़ी थी, 1 2 3। मिनट सही है सर। अच्छा 5G फोन यूज कर रहे हैं, है ना मुबश्शिर? 5G फोन यूज कर रहे हो? सर 3G है। जी है यार, तब भी जब 3G है तो 3 बोलना चाहिए था, 5 क्यों बोल दिया? तेज चल गया। ज्यादा चल गया तेज दिमाग, है ना। जी चलिए रोहित, यस सर। कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है? सर 3 बाइट सर। 3 बाइट। एक्सप्लेन करोगे कैसे 3 बाइट हुई? सर अपना जो 2500 का लोकेशन है सर, उसमें एक आ जाएगा। बिल्कुल। सर हमारा जो क्या बोलते 2500H का एक आ जाएगा पक्का? सर, नो सर, सर 2500 2 का आएगा। तो 2 आ टू जाएगा सर। आएगा, और LDA इंस्ट्रक्शन जो है ही सर बेसिकली 1 बाइट की। उसका अपना एक रहेगा। हाँ बिल्कुल, 3 बाइट होगी। और मूव भी है, कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है रोहित? सर ये भी सर 2 नहीं भूल गए, टोटल इंग्लिश वर्ड्स हैं सारे। सर एक ही, सर एक ही, एक 2 हो जाएगा। BA दो का क्यों? होगा, मूव का रहेगा। अरे 2 क्यों होंगी? हमने क्या कहा था, जहाँ पे भी आपका डाटा या एड्रेस इन्वॉल्व नहीं हो रहा, वो सारी इंस्ट्रक्शन 1 बाइट की होती है। समझ लीजिए उसका एक सिंपल थंब रूल ये है, जितनी भी आपकी इंग्लिश की इंस्ट्रक्शंस गिवन है उसमें कोई नंबर इन्वॉल्व नहीं है, वो सारी 1 बाइट की इंस्ट्रक्शंस हैं, अनलेस और ओके सर, अनटिल ओके सर, कुछ एक्सेप्शंस हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए। ओके सर। तो ये 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन एंड हॉल्ट इज आल्सो द 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। चलिए अब हम इसकी मशीन कोड देखते हैं। अब बताइए मशीन कोड क्या होगा LDA 2500H का? लेट मी ओपन इट। LDA 2500H का मशीन कोड क्या होगा? ओके सॉरी अबाउट दैट थिंग। हाँ जी बताइए, मशीन कोड क्या होगा LDA 2500H का? अरे कोई तो बोल दीजिए। सर आई डोंट नो सर। अरे अच्छा, नहीं पता आप लोगों को? आदित्य प्रकाश, ग्लूकोप टेबल में ही देखना है। 3 है सर। 3 बिल्कुल सही बोला आदित्य, थोड़ा लाउड बोलोगे? आदित्य सही कहा आपने, क्या बोला? सर मैंने नहीं बोला था। अच्छा किसने बोला था फिर? सर मैंने बोला था 3 है। अच्छा अमीर सलीम, बिल्कुल ठीक, 3A होगा। ओके 3A, लेकिन ये 3A सिर्फ 1 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने क्या कहा था, ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की है? 3 बाइट की। तो हम इसमें हम लिखते हैं 3A के बाद में हम जो सेकंड हमारी बाइट होगी वो होगी LSB। और इसमें LSB क्या है इंस्ट्रक्शन में? LSB क्या है? लोअर सिग्निफिकेंट बिट। MSBs और LSBs होती हैं, सुनी होगी आप लोगों ने डिजिटल में, यस यस सर। सर। है ना। तो इसमें LSB क्या है? लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्या है? लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट अभी बोला सर। अरे इसमें है क्या, इस इक्वेशन में LSB क्या है जो मैंने हाईलाइट किया है? अच्छा सर 2500 है। सर 2500 है, इसको तोड़ेंगे, इसमें एक LSB है, एक MS, दो MS LSB की सर टर्म्स है, H दो आ MSB जाएगा। की टर्म्स हाँ है ना। इसमें LSB कौन सी है, MSB कौन सी है? सर H आ जाएगा।
एच नहीं आएगा। एच तो सिर्फ डोनेट करता है कि आपका नंबर कौन सा है जो आपने लिखा है, वो हेक्साडेसिमल में है या फिर अगर डेसिबल में दे रहे हो या फिर बाइनरी में दे रहे हो। हम सिर्फ 2500 की बात कर रहे हैं। 2500 में एलएसबी क्या है और एमएसबी क्या है? सर 0 and 2 सर। जीरो, अरे चलिए हम लिख ही देते हैं। आपका 00 है आपका एलएसबी, लोअर सिग्निफिकेंट बिट, यानी सिंपल करिए यार, जो स्टार्टिंग के दो होते हैं वो एलएसबी होते हैं, जो बाद के होते हैं वो एमएसबी होते हैं। 00,25 सॉरी सर पर 25 एलएसबी एमएसबी सर जनरली जो हम लोग बात करते थे वो सर बाइनरी का होता है। बाइनरी का होता है ना, तो अगर आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, आपका यही आएगा कुछ, है ना। आपको बेसिकली तोड़ना है आपने जो आपकी जो, जस्ट मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके सर। ओके, जो हम जस्ट गलती से म्यूट हो गया। व्हाट दैट थिंग। ओके, बेसिकली आपकी जो लोअर ओके लोअर बिट्स एंड हायर बिट्स से आपको मतलब डिफाइन करने होती है आपकी जो बेसिक, आपने हमने बोला ये 3 बाइट्स की इंस्ट्रक्शन है। जब भी आप ये मशीन 3 बाइट्स की इंस्ट्रक्शन, यानी जब भी आपकी जो एड्रेस होगा, एड्रेस ये हमेशा 3 लेगा। फर्स्ट एड्रेस इज 3A, सेकंड एड्रेस इज 00, 20 एंड थर्ड एड्रेस इज 25। लेट अस सपोज एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, हमारी ये इंस्ट्रक्शन जो स्टोर्ड है वो स्टोर्ड है 2000 पे। 2000 के ऊपर हमारी जो बेसिकली जो मशीन कोड होगा वो होगा 3A। सेकंड की हम बात करते हैं, ये हमारा एड्रेस है, बेसिकली मेमोरी एड्रेस है 2000। सेकंड एड्रेस लेते हैं 2001। इस सेकंड एड्रेस में होगा हमारा 00 स्टोर। थर्ड एड्रेस जो है हमारा, उसमें हमारा स्टोर होगा 2002 पे 25। ओके, तो बेसिकली ये डिफाइन करता है आपकी जो आप हमने बात कर रहे थे 1 बाइट 2 बाइट एंड 3 बाइट। आप जो भी कुछ है आपके पास जो भी डाटा है ना, उसको हम हमेशा 8 बिट्स में हम तोड़ देते हैं कि 1 बाइट का हमने डाटा ले लिया। फर्स्ट हम लोअर सिग्निफिकेंट बिट्स होती हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन हायर सिग्निफिकेंट बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम 3 बाइट्स का डाटा ले रहे हैं, दैट मीन्स हमारी जो एग्जीक्यूशन होगी वो 3 बार चलेगी। यानी जो एड्रेस लोकेशन है, बिकॉज एड्रेस लोकेशन जो होती है एक एड्रेस लोकेशन एक बाइट को रिप्रेजेंट करती है। सेम थिंग हियर, आपने हमारे पास 3 बाइट्स है, तो हर एक बाइट हमारे एक पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन को डिनोट कर रही होगी। तो आपका 2000 पे हमारा 3 आ गया, 2001 पे 00 एंड 2002 पे 25। ये आपने लेट एज्यूम किया है कि मान लीजिए ये एड्रेस 2000 है, बट अगेन द थिंग इज कि हम यूजली ये चीज नहीं लिखते हैं, हम स्टोर कर लेते हैं। रीजन बिंग क्यों नहीं लिखते हैं, हम 2001 के बाद में ना यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है हम डायरेक्टली 2003 पे आ जाते हैं। रीजन बिंग ये चीज होती है क्योंकि क्यों आ जाते हैं, क्योंकि मशीन को इतनी स्मार्ट थोड़ी है वो कि वो बाय डिफॉल्ट वो समझ जाती है कि अच्छा 2001 पे हमारा 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, वो 1 लेगा और 2 लेगा, डायरेक्टली वो थर्ड में जंप आउट कर देगा डायरेक्टली। बट आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, मशीन स्मार्ट है, आप लोग नहीं है, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। चलिए, मूव बी कॉमा ए का क्या होगा मशीन कोड, बता सकता है कोई? मूव बी कॉमा ए, हाँ जी, लगता है खोलना पड़ेगा। चलिए 47। 7 बिल्कुल ठीक है, और 2003 लोकेशन पे जाएगा हमारा 47। के बाद में हमारा हॉल्ट आ जाता है। हॉल्ट का क्या है आपका HLT का मशीन कोड, जी बताइए, हॉल्ट का मशीन कोड क्या है? बिल्कुल ठीक, 76। और ये कहाँ किस एड्रेस पे जाएगा? 2004। बिल्कुल ठीक, 2004 पे। और ये हमारा एड्रेस पे चला गया 76 राइट, 76। ओके, ये चीज़ जब आप अगर क्लास हमारी की ऑफलाइन हमारी लैब हो रही होती तो ये एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता, बिकॉज अगर आप माइक्रो प्रोसेसर किट पे आप ये चीज़ रन कर रहे होते तब हमें आपको ये एड्रेस डालना पड़ता। बट अगेन, और आपको डिफाइन बार बार बताना होता कि किस एड्रेस पे आपको डाटा स्टोर करना है, किस एड्रेस पे कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करनी है। वहाँ पे जो हमारे पास किट्स जो होती हैं उसके अंदर हम डायरेक्टली LDA, मूव BA, HLT नहीं लिखते हैं,
हम जो भी कुछ लिखते हैं हम ये मशीन कोड गिवन देते हैं। 3A पे देखेंगे हम 2001 पे 00, 2002 पे 25, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। चलिए अब हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पे। अब आप पे क्या करना है बेसिकली इसके अंदर, इसमें क्वेश्चन मेमोरी कंटेंट कहाँ पे आपका डाटा स्टोर्ड है, कौन सी लोकेशन पे, उसका एड्रेस क्या है, 2500H, इज इट सो? हाँ या ना, कुछ तो बोल दीजिए। OA.H। हाँ बिल्कुल, OAH डॉट नहीं है ये एक्चुअली, ये रुकिए, ठीक है, OAH है ना, OAH इज द हेक्साडेसिमल। ओके लेट मी जूम इट। अब हम देखते हैं ये OA 2500H कहाँ पे है। यहाँ पे आप 25 डालिएगा, एंटर कीजिएगा, 2500 2500 ये आपका एड्रेस है, और यहाँ पे आपने डालना है OA। आपने अब डाटा फीड कर दिया यहाँ पे, जो भी आपने डाटा फीड करना था यहाँ पे जो भी आपने मेमोरी लोकेशन में डाटा फीड करना है। यहाँ पे आप प्रोग्राम लिखिए, अपना नाम पहले कमेंट्स में डाल दीजिएगा। जो ये 3 इंस्ट्रक्शन है आपने ये प्रोग्राम लिखना है, LDA 2500H, MOVBA एंड HLT, एंड यू नीड टू फाइंड आउट। आपने प्रोग्राम लिखने के बाद लोड करना है, असेंबल एंड लोड प्रोग्राम, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन गिवन है। उसके बाद में उसके बराबर में जो इंस्ट्रक्शन गिवन है वो है बेसिकली रन प्रोग्राम। हमेशा पहले हम लोड करते हैं, यानी लोड करने पे क्या करेगा वो, आपका मशीन डिकोड कर देगा उस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में। आप वो मशीन लैंग्वेज में डिकोड हुआ, एंड फाइनली यू विल सी द रिजल्ट ओवर हेयर आल्सो। फ्लैग्स ZSP जितने भी 0 फ्लैग, ये फ्लैग्स गिवन है जो हम बात कर रहे थे, जो हम क्लास में देखेंगे, और हम वापस इस चीज के ऊपर वापस आएंगे नेक्स्ट लैब के अंदर, विल डू दैट आल्सो, कि आपके डिफरेंट फ्लैग्स में और डिफरेंट लोकेशन पे कौन कौन सा डाटा स्टोर्ड है, एक्यूमुलेटर में क्या डाटा स्टोर्ड है, B रजिस्टर में, C रजिस्टर में, DE, HL पेयर, SL पेयर, प्रोग्राम काउंटर में। आप 1 बाय 1 भी देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन, ये वाली जो आपका कॉलम है इसमें आप एक एक करके क्लिक करते जाइए और देखते जाइए एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होती है तो उसके बाद में डाटा किस तरह से अफेक्ट होता है। आई थिंक अभी तक जितना पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। किसी को डाउट है? नो सर। नहीं है, चलिए इसको हम यहीं पे प्रोग्राम लिखते वक्त हमें मशीन वाला मशीन कोड भी बगल में लिखना है? नहीं, मशीन कोड नहीं लिखना है। मशीन कोड ये आपका असेंबलर जो है ये ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्ट कर देता है। अगर आप माइक्रो प्रोसेसर लैब अटेंड कर रहे होते तब आपको मशीन कोड में कन्वर्ट करके यहाँ पे जो हमारी लैब से किट अवेलेबल है उसमें आपको लोड करना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको लोड नहीं करना पड़ेगा, इसमें आप डायरेक्टली, लेकिन आपको आना चाहिए, आपसे पूछ सकते हैं ये चीज़ कि आपका कोड, मशीन कोड किस तरह से आपने निकालना होता है। क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है। ओके देन आई विल टेक द अटेंडेंस। आप लोगों को ये ट्राई करना है, अभी फाइल नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको असाइनमेंट देंगे, है ना, 2-3 प्रोग्राम इकट्ठे देंगे आप लोगों को, एंड देन यू विल आप स्टार्ट कीजिएगा। अभी आप सिर्फ इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, कुछ डाउट होता है देन वी विल अगेन एक्सप्लेन दिस इन द नेक्स्ट लैब। ओके सर जी बताइए। सर प्रोग्राम सर कितने बाइट का हो सकता है? प्रोग्राम कितने बाइट का हो सकता है? प्रोग्राम आप जितने भी बाइट कर लीजिए आप, डिपेंडिंग अपॉन द मेमोरी ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, है ना। प्रोग्राम तो कितने भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शन आपकी 3 बाइट से ऊपर नहीं हो सकती बस। प्रोग्राम तो आप कितना ही ले जाइए, आप 1000 पेज भर लीजिए, 50,000 पेज भर लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन यू, अनलेस अनटिल माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी डिपेंड करता है कि आपकी माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी कितनी है। तो इसकी मेमोरी तो फिक्स ही हो गई ना सर, ये एक्सपेंडेबल है? एक्सपेंडेबल आप कर सकते हैं, इंटरफेस कर दीजिए एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेसिंग करके, आप एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए लेट मी टेक द अटेंडेंस एंड आई विल लेट यू लीव। आयुष चौरसिया।